ग्रामांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। मनोज कुमार के द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पर अनियंत्रित साउंड पर रोक लगाया गया है। जी हां, वही रात्रि 10 बजे के बाद अनियंत्रित साउंड में डीजे नहीं बजेगा, जिसको लेकर दरभंगा एसएसपी ने यह निर्देश दिया है। वही दूसरी तरफ बीती रात डीजे अनियंत्रित साउंड बजते हुए 2 डीजे को लहड़ीसराय थाने के द्वारा जब्त किया गया। ये जो पकड़ने की कार्रवाई की गई है, उसके 2 दिन पूर्व चेतावनी दी गई थी कि डीजे का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है और जिससे आम जनता को काफ़ी कष्ट होता है। डीजे के नियंत्रण के लिए लाउड स्पीकर एक्ट बना हुआ है, जिसका अनुपालन आवश्यक है और उसी का अनुपालन हम लोग करवा रहे हैं। किसी भी पार्टी एवं फंक्शन में भड़काऊ गाना एवं अश्लील गाना जो लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उस गाने को लेकर साउंड एक्ट के तहत दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। रात्रि के 10 बजे के बाद कोई नहीं बजा सकता है, सुबह 6 बजे तक, और उसकी जो तीव्रता है ध्वनि की, उसको भी अन्य समय में दिन में भी उसको नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। इसके उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई है। इसके लिए स्पष्ट है कि कोई भी आपत्तिजनक अगर गाना बजाते हैं और उससे किसी की भावना भड़कती है तो उस पर सख्त। लहड़ीसराय धरना स्थल पर शनिवार को दरभंगा जिला के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा ने की। वहीं इन लोगों ने मांग किया कि बिहार राज्य किसानों को ऋण एवं बिहार को विशेष राज्य दर्जा दे सहित कई मांग की है ये लोगों ने। साथ ही ये भी कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे और तेज आंदोलन करेंगे। तो करने दे तकर बाद नहीं जाता है कि फोटो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसानों का कर्ज माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसानों का कर्ज माफ करो, माफ करो। वीडियो पर अंकुश लगाई जाए। साथ ही जिला मुख्यालय से गांव की ओर जाने वाली सड़कों का चौड़ीकरण एवं अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए। जिले में आज़ादी से पूर्व चीनी मिल, चावल मिल, अशोक पेपर मिल को अविलंब चालू किया जाए। दरभंगा में रेलवे कोर्ट, निगरानी कोर्ट एवं मोहन झा अध्यक्ष जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लहड़ीसराय धरना स्थल पर सीपीएम की किसान सभा के जिला अध्यक्ष श्याम भारती के नेतृत्व में जनहितैषी योजना को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला गया। जी हां, वही इस 2 दिवसीय सत्याग्रह का लहड़ीसराय थाना को गिरफ्तारी देकर सत्याग्रह को समाप्त किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। कृषि संकट बढ़ता जा रहा है। किसान आज जो खेती में बीज लगाता है, खाद लगा रहा है, सिंचाई महंगा हो गया, लेकिन उनके उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। हम पूछना चाहते हैं, जो स्वयं नरेंद्र मोदी ने कहा जो लागत के 1.5 गुना हम किसानों को मूल्य देंगे, लेकिन उस पर आज अमल नहीं किया जा रहा है। आज बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि संकट के चलते आज पूरे देश में के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 3 किसान यहाँ मक्का में दाना में बाली नहीं रहने के चलते उनकी मौत हो गई, लेकिन सरकार उन किसानों के परिवार को मुआवजा नहीं दिया, फसल क्षति का अनुदान नहीं दिया। अशोक पेपर मिल बंद है मगर सरकार खोलने का काम नहीं कर रही है। हमारा किसान सभा का मांग है जो अशोक पेपर मिल चालू करो या किसानों का जमीन वापस करो, मक्का आधारित उद्योग स्थापित हो। हमारे किसान सभा की मांग है। किसान सभा का समझ है जो आज उद्योग ये कृषि आधारित उद्योग स्थापित होना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और मक्का की खरीद शुरू होनी चाहिए। किसान सभा का समझ है जो आज बड़े पैमाने पर भूमिहीन हैं, जिनके पास भाकपा माले कार्यकर्ताओं के द्वारा शनिवार को लहड़ीसराय धरना स्थल से जनहितैषी योजनाओं को लेकर जिला अध्यक्ष वैद्यनाथ यादव के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला गया।
यह प्रतिवाद मार्च निकालकर समाहरणालय गेट को जाम किया गया। मनुवाद को ध्वस्त करो, हिटलर शाही नहीं चला तो हिटलर। जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के जो महान विचार है वो हमारे लिए जरूरी हथियार है। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मार्क्स के विचारों को, मार्क्स को विदेशी कह करके आलोचना कर रही है। हम उस भाजपाइयों से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हिटलर कहाँ के थे। हिटलर के विचारों को मानते हैं, उस पर अपने आप को चुप रहते हैं और कार्ल मार्क्स पर सवाल उठाते हैं। ये जो उनकी दोहरी नीति है, दोहरी चाल है, वह चाल नहीं चलेगा। और विचारधारा के स्तर पर कार्ल मार्क्स के विचार, आज जो बदलाव का संघर्ष चल रहा है, सम्मान का जो संघर्ष चल रहा है, उसके लिए एक ज़रूरी औजार के रूप में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और आगे भी बना रहे। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे देश में कुल पूंजी का महज 1% लोगों के पास 99% पूंजी जमा हो गया है। आज जनता से वोट लिया जा रहा है, आम लोगों से वोट ली जा रही है और कॉरपोरेट घरानों की तिजोरी भरी जा रही है। आज देश में लोकतंत्र पर खतरा पैदा कर दिया गया है। अभी अभी आपने सुना कि अलीगढ़ में देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक सेमिनार को संबोधित करने जा रहे थे। वहाँ हिंदू युवा वाहिनी जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चल रहा है, उसके घटक संगठन है, उसने उस अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के कार्यक्रम में भाग लेने गए छात्रों पर हमला बोल दिया और उसको घायल कर दिया। तो ये भाजपा वाले आखिर क्या संदेश देश में देना चाहते हैं, इसको लेकर के आज देश स्तर पर विरोध हो रहा है। इसलिए हम आज कॉमरेड कार्ल मार्क्स को लाल सलाम करते हुए उनके विचारों को, आज जनता के जीवन जिंदगी से जुड़ा हुआ जो सवाल है, उन सवालों को उनके दर्शन के आलोक में हम उसको हल करने के लिए आंदोलन को तेज करेंगे। हम एक मजबूत आंदोलन, अधिकार के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मार्क्स के विचार ही दुनिया को बदलने का, सर्वहारा के विकास और बदलाव के लिए एक ज़रूरी औजार है, ज़रूरी प्रेरणा स्रोत है। इसको आज दुनिया का जो सर्वहारा वर्ग है उसको आत्मसात कर रही है और उसको और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना काल से 6 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय के प्रथम वर्गीय बिजली मिस्त्री 31 जनवरी वर्ष 2017 को अवकाश प्राप्त स्वर्गीय राम अवतार राय का 4 मई को देहावसान पर शनिवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सहित कई लोग इसमें शामिल रहे। परिवार की एक शोक सभा स्वर्गीय राम अवतार राय, सेवानिवृत्त बिजली मिस्त्री, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के आकस्मिक निधन दिनांक 4/5/2018 को उनके आवास पर हो जाने के फलस्वरूप आहूत की गई है। विश्वविद्यालय परिवार उनके निधन पर मर्माहत है। स्वर्गीय राय की नियुक्ति असहनीय वेदना सहन करने की शक्ति दे। ये शोक सभा यह भी पारित करती है कि इसकी एक प्रति उनके शोक संबद्ध परिवार को भेज दी जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे स्वर्गीय प्रोफेसर शंकरानंद पालित का जन्म दिवस शनिवार को चरणधारी कला महाविद्यालय के सभा कक्ष में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि कॉलेज के प्रधानाचार्य उपस्थित थे, जिन्होंने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी विभागाध्यक्ष का कहना था कि स्वर्गीय पालित ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने कई शिष्यों को शिक्षक बनाया और देश हित में कार्य किया। To offer our homage to the students. But you know, if you be the students of this college, go and ask them. Even if they have... So
So many things have been said about being a teacher par excellence, a professor of philosophy. And his family was one of the enlightened families of the town. Father being the professor, and all his brothers were suitably settled in different professions. And the only thing that he loved in life was books. And he always kept himself in touch with the latest that was being published. In CM College, she is a wonderful singer. Not only she sings very well, she is very good at so many other. प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सभी गुरुओं को गुरु की संज्ञा नहीं दी जाती। सारे शिक्षक होते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लेकिन गुरु की संज्ञा उन्हीं शिक्षकों में से किसी एक को दी जाती है, दो को दी जाती है, क्योंकि गुरु का दायित्व बहुत बड़ा होता है। गुरु प्रोफेसर शंकरानंद पालित का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। सीएम कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के लिटरेरी सोसाइटी के तत्वावधान में यह जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रोफेसर शंकरानंद पालित एक ऐसे शिक्षक थे जिन्हें शिक्षकों का शिक्षक कहा जाता है और हजारों उनके छात्र पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और सौभाग्यवश मैं भी उनका छात्र रहा हूं और हमारे विभाग में जितने प्रोफेसर हैं अभी किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े हुए हैं और ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि बहुआयामी व्यक्तित्व था, जिस पर आज हम लोगों ने प्रोफेसर अरुण कुमार झा जी जो पीजी डिपार्टमेंट से रिटायर किए हैं उन पर और हर साल हम लोग मनाते रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे अभी जो समाज की हालत है उसमें अच्छे शिक्षकों की बहुत कमी है और उनका जन्म आज तो जन्मदिन है, मार्च में उनकी पुण्यतिथि होती थी, सब हम लोग मनाते हैं। ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि एक जो मैसेज है कि कुछ होता नहीं है। हम लोग अंग्रेजी विभाग सीएम कॉलेज अपने बल पर कोशिश करते रहता है कि हम अकेले ही कम से कम चलें एक अच्छा काम करने में। ये सारा जो है सिर्फ हम लोग अपने विभाग के स्तर से ही करते हैं, सारा बताया ही बुक्स मंगाना ये करना। तो ये मैसेज जो है वो अच्छा नहीं है कि कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती। अक्सर आप लोग भी देखते हैं वेतन लेते रहते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन हम लोग कोई करे या नहीं, हम लोग हमेशा सीएम कॉलेज को एक अलग रखने का प्रयास। के शिक्षक थे, मैं हिंदी का शिक्षक था, लेकिन हमारा जुड़ाव उनका कल्चरल प्रोग्राम को लेकर के हुआ था और कल्चर को लेकर के या कल्चरल कार्यक्रमों को लेकर के उनमें इतनी लगन थी कि मैंने वो बिरले शिक्षक थे जिनके अंग्रेजी के शिक्षक के घर पर मैं जाता था और मैं अगर कहूँ कि अपने जीवन में उस समय जिस समय मैं उनसे मिलता जुलता था तो अगर 7 व्यक्तियों को मैं चुनता जिनसे मैं मिलना पसंद करता था तो उनमें एक वो थे, क्योंकि उनसे मिलना हमेशा आदमी को समृद्ध करता था हर तरह से, सेंसिबिलिटी की तरह से, नॉलेज के लेवल पर। तो पालित साहब को मैं बहुत मिस करता हूँ। मुझको याद आता है कि उतने सीनियर आदमी, रेडियो में मेरा एक नाटक हो रहा था एक दौरान ड्रामा वीक में। रत्नोपट्टी में इसी मोहल्ले के लोगों के द्वारा एक चोर को पकड़ा गया जो बीती रात कई घरों में चोरी किया। वहीं शनिवार को मोहल्ले के द्वारा उसे पकड़ा गया और उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। मौके पर नगर थाना पुलिस ने वहां पहुंचकर चोर को पकड़कर थाने ले गई, उसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि यह चोर अपना नाम अक्षय कुमार बता रहा है और घर रत्नोपट्टी, तो वही पूछे जाने पर सभी बातों से इनकार करता रहा, लेकिन लोगों के दबाव पर सच्चाई को कबूला। केस के करवावे है क्या करवावे है केस के करवावे है केस तू ही सब ना केस कर ली या 1.5 लाख रुपया हमर से करवा दे हम सब भोग रह
के रखे हुआ है। मोबाइल चोरी में शक के आधार पे पकड़ के रखे हुआ है। मोबाइल तुम्हारे पास से मोबाइल मिला? मेरे पास से मोबाइल नहीं मिला। 35,000 रुपया कुछ नहीं मिला। रात में कहाँ कहाँ 25 तारीख की रात में जो है ना वह चोरी भी हुआ था। आज रात भी चोरी हुआ है, जिसके दरमियान जो है यह जो है चोर पकड़ाया। अब चोर पकड़ाया तो कुछ जो 25 तारीख के दरमियान में जो चोरी हुआ था मोबाइल, उसके साथ ये धराया है, नहीं समझे? तो उसी के माध्यम से के अनुपात में इनको कहा जा रहा है कि और भी जो किसी का सामान है या मोबाइल है वह जो है आप बरामद कीजिए। एक मोबाइल भी धराया है। एक मोबाइल जो है वो तो कह दे ना, मोबाइल जो है उसमें धराया है आज इसके साथ, जो चोरी वाला मोबाइल था वो 10 या 10,000 का लगभग का मोबाइल है। उसके पास से बरामद हुआ चोरी? हाँ, उनके पास से बरामद। मेरे पास से नहीं हुआ हो। आइए अभी नहीं, 25 तारीख की घटना है। वरीय अधिकारी के निर्देश पर शनिवार को 2 पहिया वाहनों की चेकिंग अभियान विश्वविद्यालय थाना की ओर से चलाई गई, जिसमें कई गाड़ियों को बिना हेलमेट के साथ पकड़ा गया। तो वहीं पकड़े जाने पर कई कागजातों की भी जांच की गई और परिवहन विभाग के नियमानुसार चालान भी काटे गए। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने पूरी जानकारी प्रदान की। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उनके नेतृत्व में हम लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और एक सघन अभियान वाहन चेकिंग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा हम ये लोगों को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहते हैं कि आप विधि सम्मत ढंग से गाड़ियों को चलाएं, गाड़ियों के सारे पेपर्स रखें और अपने तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए आप हेलमेट ज़रूर पहनें। इसके लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जहां एक और हम लोग पेनलाइज कर रहे हैं, फाइन ले रहे हैं। वहां लोगों को यह समझा पाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्पष्ट रूप से हेलमेट लगा के ही चलें और यातायात संबंधी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। अगर आज की बात की जाए तो कुल कितनी गाड़ियाँ आप? अभी गाड़ियों की गिनती तो मैंने नहीं की है, लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैसिव वाहन चेकिंग चल रही है। जो हमारे पदाधिकारी फाइन काट रहे हैं उनसे पूछने पर पता चलेगा कितने गाड़ियों में फाइन हो चुकी है। जल संरक्षण क्यों और कैसे, यह विषय आज के दौर में गंभीर हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे जल की कमी सभी लोगों को झेलनी पड़ेगी। इस विषय को लेकर शनिवार को सीएम कॉलेज में संस्कृत विभाग और प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एमआरए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा थे, जिन्होंने दीप जलाकर इस सेमिनार की शुरुआत की। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। विषय प्रदेश के माध्यम से वहाँ है साइकोलॉजी विभाग के प्राध्यापक पीजी विभाग डॉक्टर विद्यानाथ झा जी। मैं चाहूँगा मेरी कुछ इस पर रेखांकित करो, इन समस्याओं पर रेखांकन करो। मित्रों, पहले तो यह बात हम जाने कि जिस जगह आप खड़े हैं, जिस जगह आप बैठे हैं, वह धरती माता के ऊपर का भाग वो हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें लगभग 1 अरब 32 करोड़ के आसपास है। अगर एक आदमी एक दिन में दिन भर मिला के 10 लीटर जल का उपयोग करता है, तो आप समझ लीजिए कि 1 अरब 32 करोड़ लोग जो जल का इस्तेमाल करते हैं, तो इतना जल प्रत्येक दिन कहां से आएगा? यह निश्चित बात है।
मधुबनी जिले के जयनगर के पास नेपाल भ्रमण पर आई विदेशी नागरिक रास्ता भटकने के क्रम में जयनगर रेलवे स्टेशन से एसएसबी व विभिन्न जांच एजेंसी सहित रेल पुलिस के द्वारा पूछताछ के बाद दोनों विदेशी रूसी नागरिक को पुनः नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर की सहायक समादेष्टा 2IC एरिया ऑर्गेनाइजर विभाग व विभिन्न खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों व रेल पुलिस के पदाधिकारियों ने घंटों पूछताछ के बाद सभी पाए जाने के बाद दोनों विदेशी रूसी महिला को पुनः नेपाल भेजने की तैयारी पूरी की गई। जानकारी के अनुसार दोनों विदेशी महिला रूसी नागरिक रूस के पासपोर्ट पर भारत के बाद नेपाल भ्रमण के लिए सिंगुली गोरखपुर बॉर्डर के रास्ते नेपाल गई और भूलवश नेपाल में सही जानकारी नहीं मिलने के कारण रास्ता भटककर पिपरौन बॉर्डर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर जयनगर किसी अनजान व्यक्ति के साथ पहुंच गई। वे अनजान व्यक्ति गंगा सागर एक्सप्रेस से समस्तीपुर से दिल्ली का ट्रेन पकड़ाने की बात बताई। वहीं दूसरी तरफ दोनों रूसी विदेशी महिला वृंदावन में रहने की बात कही। गौरतलब है कि दोनों विदेशी महिला गंगा सागर एक्सप्रेस में होने की सूचना मिलने पर जीआरपी एसएसबी एवं विभिन्न जांच एजेंसी पहुंचकर दोनों महिला को रेल थाना लाकर पूछताछ के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों को पिपरौल बॉर्डर के माध्यम से नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। Right now they are free. Later stage, you are coming from Nepal, na? Yes. Okay. Right now you are coming from Nepal. Actually, when you are entering to Nepal, there your entry, that means immigration checking. Yes. The immigration official has been stamped in your. Okay. मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल के प्रतापपुर गांव के लोगों ने सड़क बनवाने को लेकर NH57 को घंटों जाम किया। जी हां, बताया जाता है कि इस गांव में वर्षों से सड़क नहीं रहने के कारण जबरदस्त आक्रोश दिखाया था और इसको लेकर ग्रामीणों ने बवाल भी काटा, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंचे और जाम को हटाने का आदेश दिया। वही मामला को देखते हुए सिविल एसडीओ विमल मंडल ने दल बल के साथ गांव घूम कर पथराव करने वाले युवक को पहचान करके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और जिसका पहचान नहीं हुआ, जिसमें 2 लोगों को मौके पर ही छोड़ दिया गया। हालांकि इस मामले में प्रशासनिक लोग कैमरे के सामने नहीं आए। में काम कर रहा था सर, काम लेबर के काम कर रहा था, काम कर रहे थे सर। खड़ा ना था वहाँ, नहीं करेगा सर, काम कर रहे थे। क्या नाम है? आपका नाम? तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज। धन्यवाद।